और इस टॉपिक का रिलेशनशिप जो है ना वो न्यू प्रोविंसेस के साथ है कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यू प्रोविंसेस का इशू है, क्या पाकिस्तान के अंदर जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड हो सकते हैं। वो जैसे आप नोट कर सकते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर न्यू प्रोविंसेस होने चाहिए, पाकिस्तान के अंदर से मुराद के क्या पंजाब के अंदर नया प्रोविंस बनना चाहिए, और क्या सिंध के अंदर नया प्रोविंस बनना चाहिए। पहला तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या प्रोविंस एथनिक बेस पे बनना चाहिए, क्या प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे बनना चाहिए, क्या प्रोविंस बैकवर्डनेस की बेस पे बनना चाहिए। कि पाकिस्तान के अंदर जो आवाजें उठती हैं कि किस बेस के ऊपर नया प्रोविंस बनना चाहिए, उन आवाजों के पीछे बैकग्राउंड क्या है, उनकी बेस क्या है, वो इश्यूज क्या हैं, तो उन इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे। पंजाब के अंदर कुछ आवाजें अगर उठ रही हैं तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दोस पॉलिटिक्स या दोस मूवमेंट्स। सो उन रीजंस को हम आज डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट प्रोविंस बनाने के पीछे जो पॉलिटिक्स है, जो रीजंस हैं, वो क्या रीजंस है, तो उनको हम यहाँ पे आज उनके ऊपर नजर डालेंगे। तो जैसे अब कुछ मिसालें दी हुई हैं। सिंध के अंदर कराची प्रोविंस की बात होती है गाहे बगाहे, पंजाब के अंदर सराइकी प्रोविंस की बात होती है, बहावलपुर प्रोविंस की बात होती है। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि अच्छा सराइकी प्रोविंस की अगर बात होती है तो उसकी बेस क्या है, बहावलपुर प्रोविंस की बात होती है तो उसकी बेस क्या है। फिर ये देखा जाएगा कि प्रोविंस बनाने का एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। क्या पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कर्जों के ऊपर इन्हिसार करता है अपनी हुकूमत चलाने के लिए, अपना बजट पूरा करने के लिए, तो यहाँ पे फिर हमें क्या फाइनेंशियल, हमारे पास क्या रीजंस होती हैं या क्या हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होती हैं कि हम नए प्रोविंस बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। फिर हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नया प्रोविंस बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली क्या बातें लिखी गई हैं, किस तरीके से नया प्रोविंस जो है उसका पूरा का पूरा तरीकाकार क्या है। तो बात यहीं से स्टार्ट करते हैं कि नया प्रोविंस बनाने के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। पहले आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी सेनेट और नेशनल असेंबली के अंदर, जिस तरह हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट ला रहे थे, सेम इसी तरह नया प्रोविंस बनाना भी मुतरादिफ है कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को आप बदल रहे हैं। तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी सेनेट के अंदर और नेशनल असेंबली के अंदर अगर आप नया प्रोविंस बनाना चाहते हो। फिर आपको उसके अलावा इसके अंदर एक और रिक्वायरमेंट है कि आपको उस प्रोविंस की असेंबली से भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि अगर पंजाब के अंदर सराइकी प्रोविंस बनाना है तो पहले तो जो लेजिस्लेटर्स हैं वो नेशनल असेंबली के अंदर जाएंगे और 2/3 मेजोरिटी से वो पास करेंगे कि पंजाब के अंदर सराइकी प्रोविंस बनाया जाना चाहिए। फिर सेनेट के अंदर जाएंगे और 2/3 मेजोरिटी से पास करेंगे कि जी सराइकी प्रोविंस बनना चाहिए। जब सेनेट में भी पास हो जाएगा तो फिर उनको प्रोविंशियल असेंबली में आना पड़ेगा, सिर्फ पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली से इजाजत लेनी पड़ेगी। यहाँ पे भी उन्हें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी पर प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब के अंदर कि क्या नया प्रोविंस बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो जब तक उन्हें पंजाब से भी 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलेगी तब तक वो जो अमेंडमेंट है या वो नया प्रोविंस नहीं बन सकता। सो सिंपल सी बात कि सेनेट और नेशनल असेंबली में 2/3 मेजोरिटी नया प्रोविंस बनाने के लिए एंड इन द रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल असेंबली जस्ट मेक श्योर के तमाम प्रोविंशियल असेंबली से इजाजत लेनी लाजमी नहीं है। दैट पर्टिकुलर प्रोविंशियल असेंबली जहां पे नया प्रोविंस बन रहा है सिर्फ उस प्रोविंशियल असेंबली से 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है। तो ये तो हो गया तरीकाकार कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस नया प्रोविंस बनाने के लिए। अब पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट है। फेडरल स्टेट से मुराद क्या कि पावर शेयर्ड बाय बोथ सेंटर एंड फेडरेटिंग यूनिट्स। कुछ पावर्स आपकी सेंटर के पास है, सेंटर से मुराद आपकी फेडरल गवर्नमेंट, जैसे इस वक्त मौजूदा आपकी गवर्नमेंट है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, कुछ पावर्स इनके पास है। फिर कुछ पावर्स आपके फेडरेटिंग यूनिट से मुराद है
आपके प्रोविंसेस, तो कुछ पावर्स प्रोविंसेस के पास है। तो फेडरल सेटअप में आप पावर शेयरिंग का फार्मूला लाते हो, जहाँ पे कुछ पावर्स प्रोविंसेस के पास होती है, कुछ पावर्स आपकी सेंटर के पास होती है। तो ऑलरेडी प्रोविंसेस को पावर्स मिल रही है, प्रोविंसेस को इख्तियारात मिल रहे हैं, प्रोविंसेस को बजट मिल रहा है, प्रोविंसेस को पॉलिसी बनाने का इख्तियार मिल रहा है, तो फिर नए प्रोविंसेस बनाने की वजूहात क्या है? तो नए प्रोविंसेस बनाने की वजूहात पाकिस्तान में ये चंद वजूहात है। पहली एक सबसे बड़ी रीजन एथनिक बेसिस। There are certain communities in Pakistan that demand that their community should be demarcated into a new province, and their demand is based on their ethnicity. कि हम एथनिकली डिफरेंट हैं, तो इस बेस के ऊपर हमारी एथनिसिटी का एक नया प्रोविंस बन जाना चाहिए। जैसे हम इसको मजीद तफसील में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सराइकी प्रोविंस की बात कर लें। उनका कहना यह है कि सराइकी बेल्ट है पूरा का पूरा, जो डिवाइडेड है पंजाब के अंदर भी और केपीके के अंदर भी। तो इस सराइकी बेल्ट को, जो सराइकी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, इसको अलग करके एक नया प्रोविंस बना देना चाहिए। ये जुबान एथनिक बेस से मुराद क्या है? लैंग्वेज की बेस के ऊपर। तो ये इनकी डिमांड होती है। फिर एक डिफरेंट रीजन आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसकी बेस बनाया जाता है कि एक इलाका कहता है कि मुझे रिसोर्सेज नहीं मिल रहे पूरे के पूरे, मेरे रिसोर्सेज जो है वो कोई और लेके जा रहा है। तो इस बेस के ऊपर मुझे एक नया प्रोविंस बना देना चाहिए ताकि मैं अपने रिसोर्सेज को खुद कंट्रोल कर सकूं। कराची की मिसाल ले लें कि नए सेटअप में सिंध के अंदर कोटा सिस्टम है, तो जहां पे जो रूरल सिंध है वो काफी एडवांटेज में चला जाता है। तो कराची के जो लोग हैं, ये जो मुहाजिर पॉलिटिक्स है, वो डिमांड करती है कि कराची को एक अलग प्रोविंस बना देना चाहिए। कराची और हैदराबाद को मिलाकर एक अलग प्रोविंस बना देना चाहिए ताकि हम अपने रिसोर्सेज, उनका कहना यह है कि सबसे बड़ा शहर है मुल्क का, लेकिन इसकी सारी की सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं वो वही के वही है। तो इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए कराची को एक नया प्रोविंस बना दिया जाए ताकि कराची अपने रिसोर्सेज को खुद कंट्रोल कर सके। फिर कुछ इश्यूज आते हैं जिनका ताल्लुक है बैकवर्डनेस के साथ। कुछ पॉलिटिक्स इस चीज के ऊपर बेस करती है, जिसमें आप नॉर्दर्न पंजाब और सदर्न पंजाब की मिसालें हैं। नॉर्दर्न पंजाब जो है वो काफी डेवलप्ड है और रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, जबकि सदर्न पंजाब जो है वो अंडर डेवलप्ड है। सदर्न पंजाब में क्या आ जाते हैं एरियाज? बहावलपुर का एरिया, मुल्तान का एरिया, रहीम यार खान का एरिया। तो इनका कहना यह है कि हम अंडर डेवलप्ड हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे सारे के सारे जो बजट है, रिसोर्सेज है, डेवलपमेंट है, जैसे आप बहुत ज्यादा ये जुमला सुनते हैं कि ज्यादातर डेवलपमेंट जो है वो लाहौर के अंदर हो जाती है, लाहौर के ऊपर बजट लग जाता है, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद के ऊपर। तो इस इशू को के ऊपर कुछ पॉलिटिक्स होती है कि अच्छा जी, हमारा भी एक नया प्रोविंस बना देना चाहिए, तो हम उस प्रोविंस, ताकि हम अपने रिसोर्सेज को खुद कंट्रोल कर सकें। क्वेश्चंस आप अपने एंड के लिए रखें, इंशाल्लाह ताला हम लेक्चर के एंड पे तमाम क्वेश्चंस डिस्कस करें। अब हम इन तमाम इश्यूज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे ताकि क्लियर हो सके ये इश्यूज है क्या, एथनिक बेस का इशू क्या है, रिसोर्सेज का इशू क्या है, बैकवर्डनेस का इशू क्या है, ताकि आपको क्लियर हो सके किन बेसिस के ऊपर पाकिस्तान के अंदर नए प्रोविंसेस की बात होती है, या पर्टिकुलरली हम जाएं तो हर पंजाब के अंदर ज्यादातर बात होती है नए प्रोविंसेस की। तो उसकी बेसिस क्या है, फिर उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के। तो पहले पंजाब के ऊपर चलते हैं। साउथ पंजाब का इशू है या सराइकी प्रोविंस। पंजाब में साउथ पंजाब के अंदर दो तरह के बात होती है कि या तो साउथ पंजाब का एक नया सूबा बना दिया जाए या फिर सराइकी प्रोविंस बना दिया जाए सराइकिस्तान के नाम से। इसकी एक तो बड़ी बेस क्या है? इसकी बेस है, पहले हम साउथ पंजाब की बात करते हैं सराइकी प्रोविंस की बात करने से पहले। तो साउथ पंजाब की बेस क्या है? सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है कि वो कहते हैं कि जो नॉर्दर्न पंजाब है, जो नॉर्थ है, वहां पे सारे के सारा बजट लग जाता है,
सड़कें वहां बन रही हैं, यूनिवर्सिटीज वहां बन रही हैं, फैक्ट्रीज वहां लग रही हैं, वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है। साउथ पंजाब में डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो उसकी बेस क्या है कि जो साउथ पंजाब का बजट है वो भी नॉर्थ पंजाब ले जाता है। तो इस बेस के ऊपर हमारा एक प्रोविंस बनना चाहिए। उसके अंदर कहते हैं कि इस प्रोविंस को हम सराइकी प्रोविंस का एक्सक्यूज मी, वो कहते हैं इस प्रोविंस को हम सराइकी प्रोविंस का नाम नहीं दे सकते, हम इसको साउथ पंजाब का नाम देंगे, क्योंकि हम इसको सोशियो इकोनॉमिक बेस के ऊपर हम अपना केस लड़ना चाहते हैं, हम अपनी डिमांड रखना चाहते हैं, हम किसी लैंग्वेज के बेस के ऊपर अपनी डिमांड नहीं रखना चाहते। तो ये बात होती है साउथ पंजाब की बात। जैसे बहावलपुर हो गया, रहीम यार खान हो गया, मुल्तान हो गया, कि हमारा प्रोविंस एक नया प्रोविंस बना देना चाहिए पंजाब के अंदर। दूसरी बात होती है सिराइकी, उसकी वो क्यों कहते हैं कि हम सिराइकी नाम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सिराइकी लैंग्वेज जो है वो 3 सूबों के अंदर डिवाइडेड है पाकिस्तान के अंदर। केपीके के अंदर डेरा इस्माइल खान का प्रोविंस है और डिस्ट्रिक्ट है जो सराइकी स्पीकिंग है। फिर बलोचिस्तान के अंदर जो मूसा खेल का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे सराइकी काफी तादाद में बोली जाती है। तो उनका कहना ये है कि हम सराइकी लैंग्वेज के ऊपर हम डिमांड नहीं करें, क्योंकि अगर हम सराइकी लैंग्वेज के ऊपर डिमांड करेंगे तो हमें बाकी तमाम सूबों के भी जिले लेकर एक नया प्रोविंस बनाना पड़ेगा। तो हम बाकी सूबों को नहीं छेड़ रहे, हम सिर्फ पंजाब के अंदर एक नया सूबा बनाना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर हमारा डिवीजन है या डिस्क्रिमिनेशन है रिसोर्सेज की। तो सिर्फ पंजाब के अंदर हम एक नया सूबा बनाना चाहते हैं। उसकी वजह वो क्या कहते हैं कि साउथ पंजाब का जो एरिया है वो 48.5% ऑफ पंजाब बनता है। पूरे पंजाब का तकरीबन 50% एरिया साउथ पंजाब के ऊपर है, और साउथ पंजाब की पॉपुलेशन कितनी है 31.57%, के 31% पॉपुलेशन टोटल पंजाब की साउथ पंजाब के अंदर है, जिसके अंदर हमारे पास 11 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और 3 डिवीजन है। अब हम देखेंगे कि ये जो पंजाब की साउथ पंजाब की डिमांड बनती है सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के ऊपर, इसके अंदर कितनी सच्चाई है। वो लॉजिक हम क्या इस्तेमाल करेंगे कि चूंकि साउथ पंजाब की पॉपुलेशन 31.57% है पूरे पंजाब की, तो क्या उस हिसाब से इनके ऊपर रिसोर्सेज लग रहे हैं, क्या इनको उस हिसाब से इनकी डिमांड मिल रही है कि अगर इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं कि अगर पंजाब के पास 100 रुपीज है, तो चूंकि साउथ पंजाब में पॉपुलेशन 31.57 है, तो जो कम से कम 32 रुपए हैं टोटल पंजाब के बजट के, वो साउथ पंजाब के ऊपर लगने चाहिए। लॉजिक तो यही डिमांड करता है। तो इसी हिसाब से इसी लॉजिक को हम रिसोर्सेज के ऊपर लेके चलते हैं कि कम से कम 32% ऑफ रिसोर्सेज मस्ट बी एलोकेटेड टू साउथ पंजाब। सो आइए देखते हैं कि क्या वो रिसोर्सेज लग रहे हैं। पहले जब हम माजी में चलते हैं तो हमें ये पता लगता है कि नहीं, वो रिसोर्सेज नहीं लग रहे थे। 2006 के अंदर जब जनरल परवेज मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप थी, तो सिर्फ 17.76 बजट जो था पंजाब का वो साउथ पंजाब पे लग रहा था, बहुत कम था उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। 2010 के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी वापस आ गई 2007-8 के अंदर, एक्सक्यूज मी, 2010 के अंदर जब डेमोक्रेसी वापस आ गई, तो देन 29.02% ऑफ कह लें कि बजट वाज बीइंग एलोकेटेड टू साउथ पंजाब। सो नाउ वी आर अचीविंग दैट काइंड ऑफ रेशियो। 31% उसकी पॉपुलेशन है और 29% उसके ऊपर रिसोर्सेज लग रहे हैं। सो काइंड ऑफ एक इक्वालिटी अचीव होने जा रही है। लेकिन अब तो हमने रिसोर्सेज के ऊपर देखा, तो अच्छा, रिसोर्सेज तो तकरीबन जो जितनी परसेंट उनकी पॉपुलेशन है उतने हिसाब से रिसोर्सेज तो लग रहे हैं। तो फिर इशू कहाँ आता है? क्या वो रिसोर्सेज कह लें कि
चंद लोगों को मिल जाते हैं, बाकी लोगों को नहीं मिलते, तो